तो बच्चों अभी हम सीखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। हमें पता है अनलाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके दादू जो हैं वो सेम ना हो। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है। अब हमें ऐसे फ्रैक्शंस को हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। हम एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं ताकि हमें और भी आसानी हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4/6। हमारे पास ये कुछ फ्रैक्शंस हो गई, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये सभी वो फ्रैक्शंस हैं जो अनलाइक हैं। तो इन फ्रैक्शंस में सबसे पहला काम क्या होगा, इनको अगर हमें असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो हमें इनको लाइक बनाना पड़ेगा। तो लाइक बनाना पड़ेगा मतलब इनके दादू जो हैं वो सेम बनाने पड़ेंगे। कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम लेंगे इनका एलसीएम। सारे के सारू दादू का एलसीएम ले लेंगे। ओके, एलसीएम में हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाएं। जैसे अगर मैं इस तीनों नंबर को 2 से डिवाइड करवाऊंगा तो जो मेरा पहला नंबर है वो 2 के टेबल पे 2 टाइम्स आ जाएगा, वो दूसरा नंबर वो 3 टाइम्स आ जाएगा, बट आखिरी नंबर जो है वो आ ही नहीं रहा तो उसे हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, जो नंबर नहीं आएगा कहने का मतलब उसे हमने ऐसे ही लिख देना है, उसे हम नेक्स्ट बार देख लेंगे अगली बार। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर है हमारे पास 2, 3, 5। ये तीनों ही नंबर किसी भी टेबल पे, किसी एक टेबल पे नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा हो कि तीनों ही नंबर नहीं आ रहे तो हमने ये नंबर लिखने हैं सारे जितने भी हुए। जैसे 2 हो गया हमारे पास, इसके बाद बाकी के जो नंबर जैसे ये तीनों नंबर, इनको सभी को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 5 द 60। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो आ गया 60। ओके, तो अभी मैं वापिस से फ्रैक्शंस लिख लेता हूँ। फ्रैक्शन है 2/4, 4/6 एंड 3/5। ओके, मैंने फ्रैक्शन लिखी 2/4, 4/6 एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन इज जो मैं भूल गया 3/5। ओके, तो ये मेरी फ्रैक्शंस थी। हमें इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से और इनका जो आंसर है वो इक्वल टू इनका जो डिनोमिनेटर है उसके इक्वल आ जाना चाहिए। जो हमारा एलसीएम आया था, एलसीएम आया था 60। ठीक है, तो मतलब सभी का मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से। इस 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर 60 आ जाए। इस 6 को करना है ताकि आंसर 60 आ जाए। 5 को करना है ताकि 60 आ जाए। ठीक है, तो अभी आपको ये नंबर देखना होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 है, 4 का टेबल रीड करेंगे हम और देखेंगे कि उसके टेबल में 60 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको ये टेबल्स आते हुए होने चाहिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। मैं इनमें एक आसान सा करके बताता हूँ, फिर आपको इनका शॉर्टकट बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास 6 है। 6 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 10 का क्या हो जाएगा 60। ऐसे करना है हमें। ठीक है, अगर देखो नानू को हमने 10 दिया तो दादू को अगर 10 दिया तो नानू को भी देना पड़ेगा। तो 10 यहाँ पे भी आएगा, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास 40 आ जाएगा। क्लियर है। और ये देखो ये फ्रैक्शन थी, ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई जब हमने इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ऐसे ही 4 को मल्टीप्लाई करना है। 4 का टेबल ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम 10 बार पढ़ते हैं तो 40 आता है। इसके आगे हमें नहीं पता चल रहा भाई क्या करें, तो हम एक काम करते हैं, इस 60 को 4 से डिवाइड करा देते हैं। 60 को 4 से डिवाइड करवा देते हैं। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने जैसे ही इसे डिवाइड करवाना शुरू किया
4 का टेबल 1 टाइम रीड किया, 4 आ गया, माइनस करके 2 आ गया, ऊपर का 0 नीचे आ गया, 20 बना। 4 का टेबल 5 टाइम्स, 4 5 दा 20, रिमाइंडर नहीं बचा यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। तो जब हमने डिवाइड किया 4 को तो आंसर कितना आ गया 15। दैट मीन्स अगर हम इस 4 को मल्टीप्लाई कर लें 15 से, तब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 60 बन जाएगा। ओके, अगर डिनोमिनेटर 15 लिख देंगे तो न्यूमरेटर में भी 15 लिखना पड़ेगा, एंड 15 टू द कितना हो गया 30 हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे 5 को करेंगे। 5 नहीं पता चला तो 60 अंदर 5 बार, 5 वन द 5 माइनस करके 1, साथ में आ गई 0, 10 बना, और 10 आएगा 2 पे, तो आंसर आ गया 12। वैसे भी 12 5 द 60 होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 लिखा और यहाँ पे भी ऊपर 12 लिखा, 12 3 दा कितना आ गया 36, तो ये आंसर आ गया। अब देखो हमने इनको लाइक बना लिया है, सभी के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं। अब अगर डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं तो हम इनके न्यूमरेटर चेक कर सकते हैं कि भाई किसका न्यूमरेटर छोटा है और किसका न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये न्यूमरेटर जो है सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। हम असेंडिंग में भी इसे लिखेंगे और डिसेंडिंग में भी लिखेंगे। असेंडिंग में अगर लिखते हैं तो देखो सबसे छोटा लिखना है, सबसे पहले ये वाला जो है सबसे छोटा है, और इसका जो फ्रैक्शन था वो क्या है 2/4, तो हम सीधा डायरेक्ट फ्रैक्शन ही लिखते हैं ऑर्डर में। फिर इसके बाद जो छोटा है वो ये वाला है, ठीक है, और इसका जो फ्रैक्शन है वो 3/5 है। ओके, और ऐसे ही नेक्स्ट जो आखिरी बड़ा फ्रैक्शन है वो 40/60 है, जिसका आंसर है 4/6। तो हम 4/6 लिख के अपना टाइम बचा के अगला इसे अरेंजमेंट में लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं इसका। ऐसे डायरेक्ट नंबर नहीं करते, तो आप ध्यान रख सकते हैं इसका, ठीक है। अब इसी को हमने डिसेंडिंग में अगर करना है, एक बार ऑर्डर तो सेट हो जाए, असेंडिंग क्या डिसेंडिंग भी कर देंगे हम, ठीक है। डिसेंडिंग में करना है तो पीछे वाले नंबर को आगे लिख लो, खाली पीछे वाला आगे, बीच वाला बीच और आगे वाला पीछे, ये ऐसे हम इनको डिसेंडिंग में कर देंगे। ये थोड़े से लिखने में गड़बड़ हो रहा है क्योंकि बहुत नीचे लिख रहा हूँ और लिखा नहीं जा रहा सही से, ठीक है। तो ऐसे करके हम इन्हें लिख सकते हैं। ये हो गया इनका डिसेंडिंग ऑर्डर। ये अनलाइक फ्रैक्शंस का डिसेंडिंग ऑर्डर था। हमने इसमें कुछ नहीं खास किया, हमने खाली इनको लाइक बनाया। लाइक बनाने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ा था, जो हमने इस तरह से लिया, फिर हमने इनको आगे सोल्व किया है, ठीक है। तो अभी हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मैं फ्रैक्शंस ले रहा हूँ जिनका डिनोमिनेटर 36 रख लेता हूँ, एक 12 रख लेता हूँ और 48 रख लेता हूँ। थोड़े बड़े फ्रैक्शंस रख लेता हूँ, ठीक है। ऊपर में कोई भी नंबर चलेगा, यहाँ पे 3 लिख दो, 2 लिख दो, 5 लिख दो, कोई भी चलेगा, ठीक है। आप फ्रैक्शन देख के समझ गए कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब मेन काम जो है वो क्या है, एलसीएम फाइंड करना, और एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का निकालना है, ठीक है। हमने यहाँ पे नंबर लिखा 36 और 12 और 48। ओके, अब आपको अपना दिमाग चलाना है और ये देखना है कि तीनों नंबर कौन से एक टेबल पे आ रहे हैं। देखो अगर तो सारे नंबर इवन होंगे ना तो वो 2 के टेबल पे तो आएंगे ही, पर 2 का टेबल का क्या दिक्कत है कि वो बहुत ही छोटा है और हमें बहुत ज़्यादा स्टेप लेने पड़ सकते हैं। तो आप एलसीएम एचसीएफ में बड़ा नंबर ले सकते हैं, बट प्राइम फैक्टराइजेशन में आप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे आप प्राइम नंबर ही लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 जो है, 4 के टेबल में ये तीनों नंबर आ रहे हैं। 4 के टेबल पे 36 9 पे आ जाता है, 12 3 पे आ जाता है, और 48 जो है वो भी 12 पे आ जाता है। 36 9 पे, 12 3 पे, 48 12 पे।
ओके, इसके बाद अगर आप इन तीनों नंबर्स को ध्यान से देखो तो ये तीनों नंबर 3 के टेबल पे आते हैं। 3 के टेबल पे 9 3 बार आता है, 3 1 बार आता है और 12 जो है वो 4 बार आता है। अब देखो ये तीनों नंबर एक टेबल पे नहीं आ रहे, ठीक है। जब ऐसा काम हो जाए तो खुशी के लड्डू बांट लेना, क्योंकि इसके आगे हमें नहीं करना। तो पहला नंबर 4, फिर इसके बाद 3, ये ऊपर के नंबर लिखे मैंने 4 3, फिर ये 3 आएगा। 1 को तो लिखना ही मत, फाड़ देना कॉपी पर, लिखना मत। इसके बाद आखिरी जो 4 है वो लेंगे, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई जो सबसे मुश्किल काम जिसमें टेबल यूज करते हैं और टेबल पढ़ने में हमारी जान निकलती है, तो वो क्या है, 4 3 दा 12, 12 3 दा नहीं आता 36, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। मुझे 36 का टेबल नहीं आता तो मैंने एक ट्रिक यूज़ की, 4 3 दा 12, 4 3 दा 12 और 12 को मल्टीप्लाई करके 144 कर दिए। तो इसमें ये मत सोचना कि सर को सारे टेबल आते हैं ना, किसी भूल में मत रहना, आई एम ऑल्सो आपके जैसा। तो नेक्स्ट जो हमारा जो आंसर आ गया, एलसीएम आ गया, वो आ गया 144। ओके, तो अब हमें सभी नंबर, सभी डिनोमिनेटर्स को 144 बनाना है। ओके, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। इसके लिए हमें फ्रैक्शंस का ध्यान रखना होगा। फ्रैक्शन है 3/36, 2/12, 3/36 एंड 2/12 एंड 48 वाला कौन सा था, एक तो यार याद ही नहीं रहते। हाँ 5 है। ठीक है, तो अब करना क्या है, ये वापिस से बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से और इनका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू एलसीएम हो जाना चाहिए 144 के इक्वल। ठीक है, 144 हो जाना चाहिए तीनों का ही। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्मार्टली काम करूँगा क्योंकि मैं कर भी लिया तो क्या होगा, है ऐसे ही। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 36 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर 144 आ जाए। मैंने पहले ही बताया, आपको नहीं पता चला तो 144 को 36 से डिवाइड कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। अब अगर मैं डिवाइड करूँगा तो यार मैं फंस जाऊँगा, तो इसलिए मैं पीछे से ही कुछ ट्रिक यूज़ कर लूँगा जिसकी हेल्प से मुझे पता चल जाएगा। तो 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 144 आ जाएगा। तो ऊपर भी 4 ही लिखना पड़ेगा, 3 4 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 12 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आ जाएगा। 12 ऊपर भी लिखना पड़ेगा, हाय हाय, तो यहाँ पे 24 आ गया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और यहाँ पे 44 है, 44 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मुझे लगता है 3 से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर लो भाई 3 से। ठीक है, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 का 15 आ गया, 12 मुंह से निकल गया, हो जाता है भाई, मुंह से निकल जाता है, मेरे मुंह से निकल गया भैया। ओके, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, दोनों ऑर्डर हम लिख के देखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे वाला हम यूज़ करेंगे। सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पे ये है, आप देख सकते हैं सभी फ्रैक्शंस लाइक बन चुके हैं। सबसे छोटा फ्रैक्शन 12/144 है और ये किसका बच्चा है, इसका 3/36 का। तो 3/36 हम सबसे पहले लिखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है वो 15/144 है और फिर हम यहाँ पे 15/144 नहीं लिख सकते क्योंकि मार पड़ेगी, कान के नीचे एक लगेगी, क्योंकि हमने तो लाइक नहीं अनलाइक फ्रैक्शन में आंसर देना है। अनलाइक फ्रैक्शन यहाँ पे 5/48 था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बचा वो जीता, जो जीता वही इसके अंदर। ओके, ये हमारे आंसर हो गए यहाँ पे। अब डिसेंडिंग में अगर बताना है तो इनका ही ऑर्डर लिख दो ना भाई, जैसे असेंडिंग बताएंगे वैसे ही डिसेंडिंग बताएंगे। 5/48 एंड 3/36, दिस विल बी द ऑर्डर
असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। लगता है आपको दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करवा दिए, समझ में आ गए। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कर लो, देख लो। मेरे में इतनी जान नहीं है कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूँ, इतना डाटा भी नहीं कि बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दूँ। ओके बच्चा, नहीं समझ आया तो पीछे से चला लो इसे। ओके, अब हम सीखेंगे इनका एडिशन, इन्हें ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। फिर इनका सब्ट्रैक्शन देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में कुछ खास नहीं होता। देखो ये फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है। इसे फ्रैक्शन बोला जा सकता है क्योंकि ऊपर 4 है नीचे 4 है, तो अपॉन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहे ये कट के 1 हो जाए, मगर हम इन्हें फ्रैक्शंस बोल सकते हैं। और अगर मल्टीप्लाई करना हो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ, तो नानू को नानू के साथ तोड़ दो, दादू को दादू के साथ तोड़ दो। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, देन यू विल गेट अ न्यू फ्रैक्शन। ओके, हियर वी ऑलरेडी लर्नड हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन। हमने पहले ही सीख लिया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। चलो भाई, कुछ नहीं कर सकते। अब हम आते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं एडिशन के, तो हम उन सब के बारे में सीखेंगे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। तो सबसे पहले हम ऐड करना सीखेंगे लाइक फ्रैक्शंस को, ठीक है। एडिशन लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस के लिए हमारे पास जितने भी फ्रैक्शंस होंगे वो उनके डिनोमिनेटर जो हैं, दादू जो हैं, वो सेम होंगे। तो फॉर एग्जांपल 1/4 ले लेता हूँ मैं और दूसरा ले लेता हूँ 3/4। ओके, देखो दोनों का दादू सेम है, ठीक है। अगर सेम है और आपको इनको ऐड करना है तो आप क्या करो, दादू सेम रखो और न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 1 + 3 कर दो। और ये 1 + 3 कितना आ गया, 4/4। हाँ क्या बोले, समझ नहीं आया? ओहो, चलो फिर से कर लेते हैं। 2/5 एक फ्रैक्शन और दूसरा फ्रैक्शन 4/5, ठीक है। दोनों का दादू सेम तो दादू सेम। ओके, ये मत बोल देना, पाप लगेगा आपको कि सर 5 + 5 को भी 10 लिख दें। अरे नहीं भैया नहीं, दोनों के फ्रैक्शंस लाइक थे, हमें इनका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन लिखना है, ठीक है। उन्हें ऐड नहीं करना, ध्यान रखना आपको, माता रानी की कसम, ठीक है। तो अभी न्यूमरेटर को ही ऐड करना है बस, खाली 2 + 4 करना है आपको। 2 + 4 कितना हो गया, 6, और नीचे डिनोमिनेटर 5, 10 नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। ओके, तो ये तो थे 2 फ्रैक्शन। अगर 3 फ्रैक्शन हो जाएं, जैसे 1/3, 2/3 एंड 4/3, ऐसे 3 फ्रैक्शन हो गए, तो सभी के सभी लाइक हैं, ठीक है। सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम लिख दो और न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो। और न्यूमरेटर्स को अगर ऐड करते हो तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 4 7/3। ऐसे आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। ये थी कहानी लाइक फ्रैक्शन की। हाँ, अगर आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना हो तो भी कोई बड़ा काम नहीं है। लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन भी बहुत इजी है, बड़े आराम से हम कर सकते हैं। उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इससे पहले हम देखते हैं कि हम अनलाइक फ्रैक्शंस जो हैं उन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो अनलाइक के लिए कोई अनलाइक फ्रैक्शन ढूंढ भी लो, जैसे 2/3 हो गया और 3/4 हो गया। इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है भाई, तो डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, आपको वही फॉलो करना है तो आप आसानी से कर लेंगे। देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर को सर्कल लगा दो और मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12। ओके, इतना करने के बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, जो हम पहले हमने सीखा था कि नानू को दादू से, दूसरे दादू से, और पहले नानू को दूसरे पहले नानू को दूसरे दादू से और दूसरे नानू को पहले दादू से, ठीक है। क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और बीच में लिखेंगे इनका साइन,
अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और फिर इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, इसे 3 से 3 लिखेंगे और यहाँ पे इनकी ऐसे चोंचे बना दो और ये अब आपकी बटरफ्लाई जैसा बन गया। मेरा बटरफ्लाई पता नहीं क्यों नहीं बनता, ये बटरफ्लाई चीज़ फ्लाई बन गया मेरा तो। चलो छोड़ो, क्या कर सकते हैं। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर को, 2 4 द 8 प्लस 3 3 द 9 और नीचे डिनोमिनेटर सेम और इनको ऐड करने पे 17/12 आ गया। हैं समझ नहीं आया? ओके, एक और कर लो यार, आपके लिए ही तो बना रहा हूँ। 5/7 प्लस 9/6। तो सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। 6 7 9 द 63। हाँ निकल गया ना मुंह से, कोई बात नहीं। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई 9, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 7। ठीक है, तो कितना आएगा? 5 9 द 45, 7 6 द, अरे भूल गए यार, 42 ओके अपॉन 63। अब इनको अगर आप ऐड करते हो तो आपका आएगा 87/63। ठीक है, तो ऐसे हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो रिवर्स करो और वापस से देखो। ठीक है, हाँ अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए हम पहले अनलाइक लेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, बोलो ये क्या लिख दिया भैया? तो लाइक के लिए हम लाइक ले लेंगे, लाइक फ्रैक्शन जैसे 3/7 सब्ट्रैक्शन 2/7। तो जैसे हम एडिशन में कर रहे थे वैसा ही यहाँ पे करेंगे। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम डिनोमिनेटर, और ऊपर वाले जैसे प्लस कर रहे थे अब माइनस कर देंगे। 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, 1/7। सिंपल सा काम है ये। ठीक है, अगर ऐसे ही कुछ ज़्यादा फ्रैक्शंस आ जाते हैं जैसे 5/7 माइनस 3/7 माइनस 1/7, सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम लिख लो और ऊपर वाले न्यूमिनेटर को वैसे ही लिख दो। 5 - 3, 5 ही गलत लिखा जाता है, 5 - 3 - 1। ठीक है, तो अब देखो कैसे लिखेंगे हम। देखो सबसे पहले इस 5 में से 3 को माइनस किया तो 5 में से 3 माइनस करके आ गया 2। अब जो 2 आया 2 में से 1 माइनस किया, 2 में से 1 माइनस किया तो आ गया 1। ये हो गया इनका फ्रैक्शन। ऐसे ही हम फ्रैक्शन जो सब्ट्रैक्शन करेंगे अनलाइक का, तो देख लेते हैं वो भी। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। ओहो, ठीक है, अब फ्रैक्शंस वो लेते हैं जो अनलाइक है, जैसे 6/7 एंड 9/3। इनको सब्ट्रैक्ट करना है। काम वही है जो हम पहले कर रहे थे। अगर फ्रैक्शंस अनलाइक हैं तो उनके डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा और करके आ गया 63। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहला न्यूमिनेटर पहले लिखेंगे, 6 को पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 9 से, साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, देन 7 को 3 से मल्टीप्लाई। 9 6 द 54 माइनस 21/63। ओके, नीचे लिखेंगे 63 और माइनस कर देंगे इनको। 50 में से 20 निकाले 30 आ गया, 4 में से 1 निकाले 3 आ गया, तो ये आ गया 33। ओके, तुक्का लग गया, देख लेना कि सही किया या नहीं किया। ठीक है, अब हमने इसमें देख लिया है कि कैसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो, मल्टीप्लाई में लाइक अनलाइक नहीं देखा जाता। आपको अगर 1 नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3/5 से तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं। ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई 12, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई 5।
ओके, तो ऐसे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। और हमने इनके जैसे कुछ फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके देखा भी था पहले, जिसमें हम लाइक और अनलाइक की बात करते थे, इक्विवेलेंट की बात कर रहे थे वैसे। तो यहाँ पे 2 को 4 से किया 8 एंड 3 को 9 से किया 27, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है और सबसे डिफ़िकल्ट है क्योंकि टेबल नहीं आ रहे हमें। ओके, तो इन वीडियोस में हमने क्या क्या सीखा है अभी तक? हमने बात की है फ्रैक्शन का मतलब क्या है, दूसरा फ्रैक्शंस को पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, और फ्रैक्शन होते क्या हैं, और इसके बाद हमने लाइक फ्रैक्शन सीखे, अनलाइक फ्रैक्शन सीखे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिक्स को इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखा और उसका रिडक्शन देखा। फिर हमने कंपैरिजन सीखा फ्रैक्शंस का, कैसे कर सकते हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं। फिर हमने सीखा इनको ऐड कैसे कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, और इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रैक्शन चैप्टर है ये कम्प्लीटली कवर हो चुका है। इनमें कुछ स्टोरीज़ के क्वेश्चन आएंगे, वो अगर आप पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे कि इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद बाकी का काम सेम ही रहेगा आपका। तो यहाँ तक इसके लिए मुझे दो अभी इजाज़त। हमारा जो सिलेबस है फ्रैक्शन का कंप्लीट हो चुका है। तो बाय बाय स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो देन यू कैन आस्क टू मी। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आभार प्रकट मैंने ऐसे ही कर लिया बस। थैंक यू।